जय श्री राम दोस्तों, डांस सीखने नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जम्मू की यात्रा का दूसरा दिन है और आप मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम शायद कहीं जा रहे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 4। मैं लगभग 1 बजे से उठी हुई हूँ और फिर उसके बाद स्नान करने के बाद 4 बजे तक हम तैयार हो चुके थे। और आज हम जा रहे हैं जम्मू का जो मेन अट्रैक्शन है सनातनियों के लिए, यानी कि माता वैष्णो जी का मंदिर। आज हम वहाँ जा रहे हैं। वो कोई आर्टिफिशियल टेम्पल नहीं है। माता वहाँ स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी जी और महाकाली के रूप में, पिंडी रूप में स्थापित है। और खैर, मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की नहीं हूँ जो वहाँ जा रही है। इससे पहले विशाल भैया जा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, नेहा दीदी और मैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माता ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया, क्योंकि सच ये बात मैं दिल से मानती हूँ। आपके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, जब तक प्रभु की इच्छा ना हो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आप कहीं पहुँचते नहीं हैं, आपको पहुँचाया जाता है। मेरी माता की बहुत तमन्ना थी कि वो वैष्णो देवी जाएं और वो हमेशा कहती थी कि मारुति बाबू मुझे ना जल्दी जल्दी सारे तीर्थ घुमा देना, ताकि मैं बुढ़ी हो जाऊँगी तो चल नहीं पाऊँगी। इसलिए बहुत अफसोस के साथ में उन्हें नहीं ले जा पाई, पर उनकी इच्छा को मन में रखते हुए आज हम श्रीमती वैष्णो माता जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले हमें जाना होगा रजिस्ट्रेशन वाला वो लेने के लिए। तो वो काउंटर 5 बजे खुलता है। तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसी सब रहा, क्योंकि लोग ऐਵੇਂ झूठी मूठी बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जाएंगे तो पहला स्टॉप हमारा बाणगंगा पड़ेगा, तो वहाँ हम उनके दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा अर्धकुंवारी, और उसके बाद फिर सीधे माता वैष्णो। तो चलिए, यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हम आपको ले चलते हैं माता वैष्णो के धाम। और सुबह के बज रहे हैं अब 5। ये हमें मिल चुका है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है और अब हम चलना शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं की वजह से हम बहुत जल्दी माता तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ है नेहा दीदी। जय माता जी की कहिए। भक्तजनों को बस मैं तो पहुँच जाऊँगी, नेहा दीदी को आराम से पहुँचाइएगा माता रानी। दोस्तों जय श्री राम। देखो नज़ारे, सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं और वहाँ कुछ पहाड़ों पर सूर्यदेव की रोशनी पहुँच रही है। अभी तो वैसे 1 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने शायद। चलिए आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। मैं यहाँ पहुँची थी और क्या देखा मैंने, यहाँ है देखो मैकडॉनल्ड रास्ते में, और हम उम्मीद करते हैं यहाँ सारा वेज खाना मिलता होगा। बिल्कुल पूरे जम्मू में ही मिलता है वेज, विदाउट लहसुन प्याज, लिखा भी है यहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक, प्योर वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। परिस्थितियों से परास्त नहीं होना है जीवन में, संघर्ष ही जीवन का नियम है। काफ़ी हद तक हम काफ़ी रास्ता तय कर चुके हैं। सच में मेरा वज़न ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लग रहा होगा कि मेरे लिए चढ़ना असंभव हो रहा है, लेकिन माता की कृपा से मैं काफ़ी अच्छा चल लेती हूँ और मैं काफ़ी आराम से चल पा रही हूँ। बहुत ही 0% प्रॉब्लम हो रही है, पर वो तो कॉमन है, सभी को होगी। और यहाँ जो सबसे तकलीफ़ के सबसे तकलीफ़ देख रही हैं वो है नेहा दीदी। पर कोई बात नहीं, हंसते हंसते, तकलीफ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी दो मेरे को। मैं तो मजाक उड़ा रहा हूँ ताकि हंसते हंसते पहुँच जाओ। मैंने तो खुद को, अपनी बॉडी का वेट मैंने आगे की तरफ किया हुआ है। ये मैं पहाड़ी हूँ मैं, तो मेरे लिए आसान है ये समझना कि कैसे वॉक करना है। और हवाएं बहुत प्यारी, मैं तो नज़ारे देख देख के खुश होगी चले जा रही हूँ। और यहाँ मैंने रास्ते में देखा, नेहा दीदी क्या देखा आपने? क्या बीकानेर? इट्स बीकानेर वाला। तो आप यहाँ पे बिना लहसुन प्याज के यहाँ भी भोग लगा सकते हैं। जो लोग शुगर पेशेंट है, उनसे भूखे नहीं रहा जा सकता, तो वो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके
ये है अर्धकुंवारी। सुबह 5 बजे हमने ताराकोट से अपनी यात्रा शुरू की थी। 5 बजे से लेके ठीक 8 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 80 किलो वजन के साथ 3 घंटे में मैंने ये यात्रा पूरी कर ली है। अर्ध मीन्स हाफ, ये इंडिकेट करता है कि आपकी अभी आधी यात्रा और बची हुई है और आधी आप तय कर चुके हैं। और यहाँ पर माता ने 9 महीने के लिए विश्राम किया था। ये वही यहाँ पर वो गुफा है जहाँ पर श्री लांगुर जी महाराज ने गोरखनाथ जी के साथ 9 महीने तक युद्ध किया था। और जब युद्ध पूरा हुआ तो उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने माता से कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तो माता ने उनके लिए अपने धनुष से एक बाण चलाकर बाणगंगा का निर्माण किया था। क्योंकि हम नए रास्ते से आए थे इसलिए हम आपको बाणगंगा दिखा नहीं पाए। यही बाणगंगा आपकी हिमाचल में कांगड़ा से होते हुए यानी कि नगरकोट धाम और ज्वालामुखी शहर से होकर जाती है। तो अभी यहाँ से जो है आधा रास्ता बचा हुआ है भवन का, वो हम जाएंगे। अभी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम दर्शन करके आते हैं। आप हमारा यहीं पर इंतज़ार कीजिए। तो फाइनली दर्शन हो गए हैं, तो चलिए अब भवन की तरफ चलते हैं। तो भक्तों, अर्धकुंवारी से अब हम निकल चुके हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमने आधा रास्ता तय कर दिया है। मैंने अपनी रफ्तार बिल्कुल एक कछुए की तरह रखी। ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट में एकदम फटाफट चलूँ एनाकोंडा की तरह और फिर उसके बाद थक के 1 घंटा बैठ जाऊँ। तो मैं बहुत आराम से चली और मैंने अपने बॉडी का वेट आगे की तरफ रखा और बस बहुत आराम से हम सिर्फ मात्र 3 घंटे में पहुँच गए। जिन लोगों से पहले मेरी बातचीत हुई थी उन्होंने बताया कि उन्हें पहुंचने में 4.5 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बट मुझे लगे सिर्फ 3 घंटे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। तुम बेटा इतनी उदास क्यों हो? बस चल रही। तो सिर्फ 3 घंटे में यहाँ पहुँच गई। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है। अगर नेहा आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। हाँ खैर मैं तो फिट हूँ। हाँ अगर नेहा दीदी आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। तो यहाँ से हमने 6 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया, यानी कि हमने पर आवर 2 किलोमीटर्स कवर करे। नाउ अब रेस्ट हमारे 6 किलोमीटर्स बचा है, तो अब हम भवन की तरफ चलते हैं और आशा करते हैं कि आगे की यात्रा भी बहुत मंगलमय होगी। बहुत ही परम सुख की मैंने अनुभूति की है यहाँ आकर, मुझे बहुत खुशी हुई। आगे बढ़ता है। जय माता जी की। तो दोस्तों अभी 12 बज रहे हैं और हम भवन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट या फ़ोन साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो अब मैं माता के दीदार करने जा रही हूँ। देखती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लॉकर की चाबी मिलने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, तो मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। देखो कहाँ जा रही हो आप? क्या दरोगा का घर? नेहा दीदी अपनी स्थिति का थोड़ा बहुत खराब है। अच्छा, सबकी बहुत अच्छी हालत है। अब मैं जा रही हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। माता वैष्णो का एक्सपीरियंस मेरे कैसा रहा वो मैं आपको होटल रूम पहुंचकर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। यह जंगल बहुत सुंदर है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा। माता के भवन तक सब कुछ अच्छा था। दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। तो मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर हम आपसे नीचे ही मिलकर बात करेंगे। तो दोस्तों हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी भैरव बाबा का मंदिर, जो कि पीछे है। और यहाँ बहुत सारे पहाड़ है। पता है मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, एक लंगूर मेरे पीछे पड़ गया। मुझे मजबूरन अपना सारा प्रसाद फेंक के उसे देना पड़ा ताकि वो मुझे काटे ना। मुझे इतना दुख हो रहा है ना। और पता है वो मुझे देख रहा था, वो किसी को नहीं देख रहा था, सिर्फ मुझे देख रहा था। मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहा था, मेरे पीछे पड़ गया था। खैर नेहा दीदी ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश करी पर वो असफल रही। तो चलिए ये हमारा फाइनल पॉइंट था, भैरव बाबा के मंदिर आना था। अब हम यहाँ से निकलेंगे। यार ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पर वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा है वैसा। यस हम हैं खतरों के खिलाड़ी, लेकिन इतना भी खतरों के खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। रात के बज रहे हैं 7 और नेहा दीदी और मैं अभी वापस जा रहे हैं। लेट मी चेक टाइम,
7 नहीं 8 बज रहे हैं और जहाँ तक मुझे उम्मीद है अभी हमें उतरने में 1 घंटा लगेगा। मैं कैसे बताऊँ अपने दिल की फीलिंग्स आप लोगों को, कैसे समझाऊँ कि जम्मू कैसा है ना, जम्मू ऐसा नहीं है जैसे हमारे उत्तराखंड में। मोस्टली मैं जहाँ तक गई हूँ वहाँ पहाड़ों पे लोग बसे हुए हैं, और यहाँ क्या है कि यहाँ मोस्टली बेस है पूरा, उस पर बसे हुए हैं। और इस वक्त हम ऊपर हैं क्योंकि हम माता जी के पास गए थे, तो लाइट जल रही है और ऐसा लग रहा है कि नीचे जन्नत है। मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं है जिससे मैं आपको दिखा सकूं। बहुत औसम है यार, बहुत औसम। काश मैं दिखा पाती, काश। तो हम दर्शन करके आ गए वैष्णो देवी से। तो सबसे जो प्यारी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हमने दर्शन किए तो बहुत खुशी हुई। पुरोहित जी वहाँ के बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ सभी को 1 बाय 1 करके माता जी के दर्शन करवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि जो माता का पिंडी स्वरूप है उसमें से कौन सा वाला पिंडी स्वरूप कौन सी माता का है। तो वो बहुत अच्छा लगा। जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत एक्चुअल में मैंने फ़ील की। वहाँ के पुलिस वाले, आर्मी वाले, पुरोहित जी, होटल वाले इतने प्यार से खाना खिला रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, वरना कौन पूछता है, पैसे दिए खाना खिलाया बात खत्म। इतने रिस्पेक्ट के साथ कि अगर आपको कुछ और दाल चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज़ आप मांग लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। माता जी के दर्शन करने के बाद जो है हम शिव जी की गुफा में भी गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे भैरव बाबा के पास। बहुत थकान हो गई थी, ऑब्वियसली कॉमन ह्यूमन है, हो जाता है, बहुत चढ़ाई है क्योंकि, बट मैं शूज़ पहन के गई थी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बहुत ज़्यादा। तो आप भी नेक्स्ट टाइम शूज़ पहन के जाइए। और जो नया वाला रास्ता है ताराकोट से, वो बहुत अच्छा है। पर्सनली मैं गई हूँ चल के, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और दूसरा वाला बहुत खड़ी चढ़ाई है। खैर ऐसा नहीं है, लोग उससे भी पहले जाते थे तो भी बेहतर है। बाकी बस हम बहुत थक गए। हमने अभी जो है जम्मू के तीसरे दिन हमने सिर्फ रेस्ट किया था, फिर चौथे दिन अब हम घूमने जाएंगे। तो सब बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है, बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना कि लोग बनाते हैं जगह को अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत। पुरोहित जी बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्ट दिए। मैं भवन में जा ही रही थी तो सडनली मतलब एक आर्मी वाले खड़े हुए थे, उन्होंने कहा माता जी कहाँ से आए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई ना, तो मैंने कहा कि उत्तराखंड से। बहुत अच्छा लगा बता के। और अर्धकुमारी में भी प्रसाद दे रहे थे तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा प्रसाद दिया। सबको एक एक पाउच दे रहे थे, वो कस्टमाइज़ होता है प्रसाद जो मंदिरों में बनाते हैं, शैशे होता है उसके अंदर मिश्री होती है, सबको ऑफर कर रहे थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने दे के दिया और हाथ वापस लेके फिर मुट्ठी भर के मुझे बहुत सारे प्रसाद के पैकेट्स दिए विद फूल। तो वो बहुत मेरे को ऐसे सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है मंदिरों में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। कभी मौका मिला, माता रानी ने बुलाया और ज़रूर दोबारा आऊँगी।